नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार जूलियन असांज आज़ाद हो गए हैं। पत्रकारिता के इतिहास में यह आज़ादी मील का पत्थर है। 15 साल से शरणार्थी और कैदी की जिंदगी जीने के बाद असांज आज ब्रिटेन की जेल से रिहा होकर अपने देश ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए, जहां उनकी दोनों बेटियां इंतजार कर रही थीं। जूलियन असांज और स्टेला असांज 2015 से ही दोस्त थे। 2022 में ब्रिटेन की बेलमार्श जेल में ही दोनों ने शादी की। जेल में रहने के कारण बेटियां पिता के साथ बड़ी नहीं हो पाईं। एक बेटी का जन्म 2017 और दूसरी का 2019 में हुआ। असांज की पत्नी स्टेला असांज ने ट्वीट किया है कि आप सभी के प्रति अपार कृतज्ञता को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। आप यानी वो सभी जो वर्षों तक असांज की रिहाई को लेकर एकजुट रहे, संघर्ष करते रहे, दुआएं करते रहे, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। विकीलीक्स ने पत्रकारिता की धारा ही नहीं बदली, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के नाम पर देश की सरकारों के साथ पत्रकारों के संबंधों को भी बदल दिया। 2010-11 में विकीलीक्स ने पहली बार अमेरिकी सरकार के कारनामों के दस्तावेज प्रकाशित कर दिए। अमेरिका की सरकार असांज के खिलाफ खतरनाक तरीके से पीछे पड़ गई, क्योंकि असांज के विकीलीक्स के खुलासे ने अमेरिका के कई बड़े झूठ को सामने ला दिया। पिछले साल मई दिवस के मौके पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में था। वहां शहर के बीच से एक जुलूस निकल रहा था। मजदूरों के अधिकारों की इस रैली में असांज का पोस्टर दिखा। असांज का बेल्जियम से क्या लेना देना, लेकिन यह पोस्टर याद दिला रहा था कि आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई हमेशा ग्लोबल होती है, मोहल्ले की नहीं होती। कोई कहीं भी इसके लिए लड़े, उसके साथ रहना चाहिए। कहीं भी किसी का यह अधिकार छीना जाए, उसके लिए आपको बोलना चाहिए। अखबार में रोज छपे या ना छपे, इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया से वैसे लोग गायब हो चुके हैं जो इन चीज़ों को महत्व देते हैं। वो जानते हैं कि देश कोई भी हो, दौर किसी का भी हो, आवाज़ की अपनी कीमत होती है और हर हाल में इसकी रक्षा की जानी चाहिए। तभी असांज की पत्नी स्टेला असांज यू को संबोधित कर रही हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। उनमें भारत के वो बुद्धिजीवी भी शामिल हैं जिन्हें यहाँ का गोदी मीडिया देश का दुश्मन और अर्बन नक्सल बताता रहता है। अरुंधति रॉय ने असांज और एडवर्ड स्नोडेन दोनों से मुलाकात की थी। उनकी रिहाई के लिए लिखा भी और आवाज़ भी उठाई। अरुंधति रॉय हर जगह उस आवाज़ की प्रतिनिधि स्वर बन जाती हैं जहां अधिकारों पर दमन होता है और जिस दमन के खिलाफ बोला जाता है। यही अरुंधति के होने का मतलब है। अरुंधति रॉय जैसे लोग दुनिया में ना हो तो सरकारें आवारा हो जाएंगी और जनता बेसहारा। अरुंधति रॉय न केवल भारत के पत्रकारों के धरनों में शामिल होती हैं, प्रेस क्लब जाती हैं, बल्कि दुनिया भर के पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ लिखती हैं, बोलती हैं। 2015 में जब जूलियन असांज लंदन की इक्वाडोर एम्बेसी में शरणार्थी की तरह कैद थे, अरुंधति रॉय वहां उनसे मिलने चली गईं। गार्डियन अखबार में उन्होंने इस मुलाकात के बारे में एक लेख लिखा। इसका एक छोटा सा अंश हम यहां पढ़ रहे हैं। अरुंधति लिखती हैं कि जिस रात हम जूलियन से उस कैद खाने बने कमरे में मिले, हमें अपने साथ फ़ोन, कैमरा या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं मिली, ताकि हमारी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड ही रहे। वे हमारे सामने बैठे थे, चेहरा थका और जर्द था। पिछले 900 दिनों से उन्होंने अपनी त्वचा पर 5 मिनट के लिए भी धूप का एक टुकड़ा तक महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो भागे नहीं, डटे रहे। असांज ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। इस बात पर अरुंधति कहती हैं कि मैं इस बात को सोचकर मुस्कुरा देती हूं कि कोई भी उन्हें ऑस्ट्रेलियन हीरो या ऑस्ट्रेलियन गद्दार कहकर याद नहीं करता। उनके दुश्मनों के लिए उनकी गद्दारी देश से कहीं बड़ी है। असांज ने तो सारी दुनिया की सत्ताधारी ताकतों की विचारधारा से गद्दारी की है, इसलिए वे असांज से इतना खार खाते हैं, संभवतः एडवर्ड स्नोडेन से भी ज्यादा। अरुंधति के अलावा एन राम, रोमिला थापर, इंदिरा जयसिंह, गोपाल कृष्ण गांधी और पी साईनाथ जैसे लोगों ने आगे बढ़कर 2019 में असांज की गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जब असांज पर सिर्फ गुप्त जानकारियां प्रकाशित करने का आरोप है,
उन्हें चुराने का नहीं, तो ऐसे में उन्हें सजा देना आजाद पत्रकारिता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ जाना होगा। वक्तव्य में कहा गया कि विकीलीक्स और जूलियन असांज को क्लासिफाइड मटेरियल सिर्फ प्रकाशित करने के जुर्म में सजा देना ऐसा ही होगा जैसे अमेरिका पेंटागन पेपर्स प्रकाशित करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा चलाए। अगर पत्रकार से उसकी बोलने की आजादी और अपने सोर्स को गुप्त रखने की आजादी छीन ली गई तो सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलना संभव नहीं रह जाएगा। भारत का संदर्भ देना बहुत जरूरी था। जिस तरह से यहां पत्रकारिता करना जोखिम भरा काम होता जा रहा है, उस संदर्भ में ऐसे लोगों का महत्व समझा जाना चाहिए, बार बार बताया जाना चाहिए जो दूसरों के लिए बोलते हैं। मैं अरुंधति रॉय, पी साईनाथ और गोपाल कृष्ण गांधी जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। हर वो शख्स जिसने असांज की रिहाई का ख्वाब देखा, आवाज उठाई, उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 2010-11 में विकीलीक्स ने चेल्सी मेनिंग से मिली तमाम जानकारियां प्रकाशित कर दी थी। असांज 2012 से लंदन में इक्वाडोर एम्बेसी में शरणार्थी की तरह कैद रहे। 9 साल तक शरणार्थी की तरह, फिर 5 साल ब्रिटेन की जेल में। उनकी पत्नी स्टेला असांज वकील के तौर पर इस मुकदमे से जुड़ी थी। असांज ने ब्रिटेन की अदालत के सामने अपनी गलती मान ली। ऐसा करना उनके लिए जरूरी हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ डील हुई कि वे अपनी गलती माने कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान की गुप्त जानकारियां सार्वजनिक मंच पर लीक की हैं। इस अपराध में उन्हें इतनी ही सजा दी जाएगी जितनी वे पहले ही ब्रिटेन की जेल में काट चुके हैं। इसी के बाद 14 साल बाद पहली बार वास्तव में आजाद होने और अपने परिवार से मिलने का मार्ग खुल सका। असांज ब्रिटेन की जेल में 5 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। अभियोजन पक्ष और सजा देने के पक्ष में नहीं है। ब्रिटेन की जेल में रहते हुए भी हर समय एक तलवार लटकी रहती थी कि कभी भी अमेरिका भेजा जा सकता है या किसी और खतरनाक जेल में डाला जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंटिस्ट जूलियन असांज ने 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की, इस उद्देश्य से कि वो इंटरनेट का सहारा लेते हुए उन तमाम जानकारियों को सबके सामने लाएंगे जिन्हें सत्ता और सरकारों द्वारा लोगों से छिपाई जाती हैं। असांज ने तय किया कि उनकी संस्था विकीलीक्स दुनिया भर के विसिल ब्लोअर्स का साथ देगी। 2010 में अमेरिकी आर्मी इंटेलिजेंस में एनालिस्ट रही चेल्सी मेनिंग ऐसी ही विसिल ब्लोअर बन गई और उन्होंने अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं विकीलीक्स के हवाले कर दी। विकीलीक्स ने इन्हें छाप दिया। इन युद्धों के बारे में अमेरिका ने अपने नागरिकों और दुनिया से जो झूठ बोला उसका पर्दाफाश हो गया। इसमें 2007 का एक खुफिया अमेरिकी युद्ध वीडियो भी था जिसमें अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर इराक के लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। इस गोलीबारी में दर्जनों इराकी नागरिकों के साथ साथ रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के 2 पत्रकार भी मारे गए थे। बस तभी से अमेरिकी सरकार जूलियन असांज के पीछे पड़ गई। आज जब जूलियन असांज की ब्रिटिश कैद से रिहाई की खबर आई तो उनके बहुत से समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापस वही वीडियो साझा करने लगे, ये लिखकर कि असल में अमेरिकी वॉर इंडस्ट्री की इसी क्रूर सच्चाई को जनता के सामने लाने की वजह से असांज को यह सब कुछ झेलना पड़ा। जूलियन असांज की कहानी सभी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन गोदी एंकरों के लिए और उस देश के लिए जहां गोदी मीडिया है जो राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार से सवाल करने वालों पर भड़क जाता है। असांज की पत्रकारिता बताती है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में फर्क होता है, उसी तरह सरकार और देश में भी फर्क होता है। जब सरकार अपने नागरिकों से झूठ बोले तो उसका पर्दाफाश करना देशभक्ति है। अमेरिकी सरकार द्वारा छेड़े गए अफगानिस्तान और इराक युद्ध और उनके बारे में अपने ही नागरिकों से बोले जाने वाले झूठ का पर्दाफाश करना ही इनके लिए सच्चा देश प्रेम बन गया। असांज ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 2010 में असांज की उम्र 39 साल थी, इस समय 52 के हो गए हैं। जूलियन असांज की शुरुआती तस्वीरें और आज की तस्वीरों में लंबा दौर गुजर गया। 2010 में ही स्वीडन की अदालत ने जूलियन असांज के खिलाफ एक दूसरे सेक्सुअल असॉल्ट केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।
असांज इस गारंटी पर स्वीडन की अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए कि उन्हें अमेरिका नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसी गारंटी नहीं मिली। 2012 में असांज ने ब्रिटेन में इक्वाडोर एम्बेसी में शरण ले ली। पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड, जिन्होंने तब असांज के रहने की जगह देखी थी, बताते हैं कि असल में असांज इस दौरान 2012 से 2018 तक लंदन में एक हाई राइज इमारत के 2 बेडरूम के फ्लैट के कमरे में कैद रहे, जिसमें सीधी धूप भी उन्हें नसीब नहीं थी। कोई ओपन स्पेस नहीं था और वे फ्लैट से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते थे। ब्रिटिश पुलिस लगातार उन पर नजर रख रही थी। फ्लैट के बाहर लॉबी में और इमारत की छत पर ब्रिटेन की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे तैनात रहती थी। उनके लिए उस फ्लैट की चौखट ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। इक्वाडोर एम्बेसी एक 2 कमरे के फ्लैट में चल रही थी। यहीं पर 2016 में भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय जूलियन असांज से मिलने जाती हैं। लंदन में एक टैक्सी चालक ने गर्व से मुझे पिछले साल इक्वाडोर का वह दूतावास दिखाया था जहां असांज को रखा गया था। And you must be aware about Julian Assange. Oh yes. The house is that Ecuador embassy just behind this building, where he stayed for about almost 6 years, isn't it? It's just behind Harrods. 2018 में आखिरकार अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इक्वाडोर सरकार को धमकाया और लालच भी दिया, इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो असांज को शरण ना दे, क्योंकि दूतावास में रहते हुए असांज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इक्वाडोर की सरकार दबाव में आ गई। 2019 में ब्रिटेन की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बेलमार्श हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर दिया। यहां उन्हें सबसे खतरनाक कैदियों के साथ रखा गया। बीबीसी इस जेल को ब्रिटेन की ग्वाटेनामो बे जेल कहती है। इस तरह देखिए तो जूलियन असांज पिछले 13-14 साल से एकाकी कैदी का बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे। असांज के साथ साथ चेल्सी मेनिंग को भी नहीं भूला जा सकता है। विकीलीक्स को जानकारी देने वाली डेटा एनालिस्ट मेनिंग को 35 साल की सजा हुई थी। मेनिंग ट्रांस वुमन है। अपनी पहचान को लेकर खुलासा करने के बाद भी उन्हें लगातार पुरुषों की जेल में रखा गया। 2017 में ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंतिम फैसलों में से एक में मेनिंग की बाकी बची सजा माफ कर दी थी, लेकिन ट्रंप कार्यकाल में 2019 में जब उन्होंने जूलियन असांजे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया तो फिर से जेल में डाल दिया गया। 2022 में उनकी एक किताब आई रीड मी टेक्स्ट नाम से। चेल्सी मेनिंग ने जब विकीलीक्स के जरिए अमेरिकी सत्ता को शर्मसार करने वाली अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़ी जानकारियां दुनिया के सामने रख दी, तब उनकी उम्र मात्र 22 साल की थी। 2022 में अपनी किताब के रिलीज के वक्त द गार्डियन अखबार से कहती हैं कि मुझे अमेरिकी युद्ध के पीछे छिपी ये सच्चाई लोगों के सामने लाना अपनी जिम्मेदारी लगी। दुनिया को वो पता चलना जरूरी था जो मुझे पता था कि इराक और अफगानिस्तान युद्ध में हर दिन असल में क्या हो रहा था, असल में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। मैं अमेरिकी नागरिकों को बताना चाहती थी कि इराक युद्ध में कितनी गलत चीजें हो रही हैं। इसके पीछे जो गोपनीयता बरती जा रही है उसकी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं, सरकार द्वारा अपनी असलियत जनता के बीच खुल जाने से बचाना है। असांज ने अपनी गलती मान ली। दरअसल वो गलती नहीं थी, पत्रकारिता का एक उसूल था, लेकिन जेल की लंबी रिहाई से निकलने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। असल में असांज ने जो अपराध स्वीकार किया है वैसा काम कोई भी खोजी पत्रकार हर दिन करता है। किसी विसिल ब्लोअर से गोपनीय जानकारी लेकर प्रकाशित करना अगर अपराध हो जाए तो ऐसे में खोजी पत्रकारिता को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन खोजी पत्रकारिता हमेशा हर दौर में इन्हीं सब चुनौतियों से गुजरती रहती है। उनके जोखिम और साहस को भारत का गोदी मीडिया और उसके मालिक किसी जिंदगी में नहीं समझ सकते। असांज को सामने देखते ही गोदी चैनलों के मालिक दांत चियार देंगे। अमेरिका के पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड ने भी बोला है कि मैं असांज के लिए बहुत खुश हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई अपराध किया था, इसलिए उन्हें खुद को अपराधी नहीं मानना चाहिए था। उल्टे उन्हें परेशान करने के लिए अमेरिकी सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए थी और मुआवजा देना चाहिए था।
अभी यह बहस चलेगी कि एक पत्रकार और संपादक होने के नाते अमेरिकी सरकार असांज पर वो कानून कैसे लागू कर सकती है जो किसी सरकारी कर्मचारी के गुप्त सूचनाएं लीक करने पर लागू किया जाता है। प्रो पब्लिका में एक लेख मिला है, इस एंगल पर भी बात होनी चाहिए। इस लेख में यह दलील दी जा रही है कि असांज और विकीलीक्स ने किसी अधिकारी से उनकी टिप्पणी नहीं ली, सारी जानकारी सीधे प्रकाशित कर दी। इससे युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मगर सवाल यहां उठता है कि अगर कोई अधिकारी किसी भी वजह से बोलने के लिए तैयार ना हो, ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं, तो उन जानकारियों का क्या किया जाए? यह अलग बहस है, लेकिन इसके नाम पर एक पत्रकार के पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार पड़ जाए, यह भी ठीक नहीं। 14-15 साल उसकी जिंदगी के इस देश से उस देश में भागते हुए और सलाखों के पीछे गुजर जाए, यह भी ठीक नहीं। फिलहाल जूलियन असांज की आज़ादी का जश्न मनाया जाना चाहिए। दुनिया भर के पत्रकारों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। गोदी मीडिया के एंकर असांज की आज़ादी का मतलब नहीं समझ सकते। भारत के गोदी एंकर अपनी दबी हुई आवाज़ में चेतावनी दिए जा रहे थे कि नीट की परीक्षा पेपर लीक में जिन छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया वे विपक्ष के पास ना जाएं। उस देश में भी असांज की रिहाई का बहुत महत्व है, इसलिए आप भी जश्न मना सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।